हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह उठी, मैं भी अपना नहा धो के पूजा पाठ की, लड्डू की सेवा उवा की। उसके बाद फिर मैं इधर आई किचन में तो देखा बहन बना रही थी चिल्ला बेसन का। मैं तो नहीं, वही बना रही थी और ये सब ज़्यादातर वही डिश बनाती है। चिल्ला हुआ या कुछ भी ऐसा ऐसा कोई भी डिश हुआ वही ज़्यादातर बनाती है। मैं तो अपना सारा काम वाम कर रही थी और फिर खाना भी मुझे ही बनाना था। तो वो बोली कि नाश्ता मैं बना दे रही, तो मैं बोली ठीक है। वैसे भी उसका मन कर रहा था चिल्ला खाने का, तो इसलिए वो और बना रही है। तो उसने प्याज और इधर छील उल कर रख लिया, लहसुन भी छील कर रख लिया, मिर्ची भी रख लिए धुल धाल कर। उसके बाद उसने लिया बेसन में प्याज वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल रही है, क्योंकि ये बड़े बड़े टुकड़ों में रहेंगे तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि बेसन का जो चीला बनता है वो जितना पतला बनेगा उतना ही अच्छा रहता है। तो अगर उसमें प्याज के बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। वैसे तो काटना बहुत मुश्किल होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि प्याज आँखों में लगते बहुत ज़्यादा हैं। मेरी तो आँखों में बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो भाई इसको तो काटना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक होता है ना कि खाने के लिए कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही थी। उसके बाद फिर उसने प्याज कट किया और इसमें जितना सारा प्याज पड़ेगा उतना ही अच्छा लगेगा। क्योंकि खाली खाली बेसन का चिल्ला, जैसे कि उसमें नमक डालो, सिर्फ थोड़े से मसाले डालो, हो गया, ये नहीं अच्छा लगता। वैसे भी बेसन का चिल्ला हुआ, इसको मतलब आटे से भी बना सकते हैं ये चिल्ला, क्योंकि ये सब हेल्दी फूड होता है। वैसे भी सुबह के नाश्ते में थोड़ा खाना भी चाहिए, हैवी डोज लेना चाहिए, क्योंकि नाश्ता थोड़ा हैवी ही करना चाहिए। क्योंकि रात के खाने में और सुबह के नाश्ते में बहुत ही बीच में गैप हो जाता है, तो इसलिए नाश्ता हैवी करना चाहिए। और हम लोग के नाश्ता मतलब कुछ ज़्यादातर हो ही जाता है चाय के साथ। खाली चाय तो मेरे घर बिल्कुल भी कोई नहीं पीता, नमकीन ही रहता, लेकिन ज़्यादातर नाश्ता बन ही जाता। लेकिन हम लोग ही नहीं खाते हैं, और घर में तो सब लोग रोटी पराठा कुछ खा लेते हैं, पर ज़्यादातर मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ सुबह सुबह। मतलब रोटी तो नहीं खाती हूँ, ना मैं खाती हूँ ना छोटी बहन। और हम लोग तो रोटी सब्जी खा लेंगे, पर हमें सुबह सुबह रोटी सब्जी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, ये सब डिश हुआ, जैसे पूड़ी हो गया और पराठे हो गए, चिल्ला पकौड़ी, ये सब सुबह सुबह चलता है। लेकिन रोटी सब्जी ये नहीं चलता। वैसे तो खाना ही चाहिए रोटी सब्जी, क्योंकि भाई वो फ़ायदेमंद होता है। ऑयली चीज़ तो कम से कम खाना चाहिए, पराठा पूड़ी हुआ। वैसे तो ये जो चिल्ला होता है ये भी हेल्दी फूड होता है, बेसन का बने तो भी अच्छा होता है, और आटे का भी बहुत लोग बनाते हैं। हाँ, मैंने भी एक दो बार आटे का बनाया है, क्योंकि आटे का भी उतना ही अच्छा होता है। बस ये रहता है कि थोड़ा वो आटा होता है, मतलब वही 9-10 का ही फ़र्क रहता है ना, तो आटे का भी बहुत अच्छा बनता है। वैसे भी आटा भी तो फ़ायदेमंद ही होता है। मैंने उससे बोला कि तुम नाश्ता बना लो, चाय तो मम्मी ने ही बना दिया था, बस उसको ये चिल्ला ही बनाना था, और चाय बन भी चुका है। तो मम्मी को तो पता नहीं था कि चिल्ला बनेगा, तो मम्मी ने चाय बना दिया। और फिर कहा नमकीन भी, और बनाना हो तो नाश्ता कुछ भी रोटी पराठा बना लो, पर वो बोली नहीं चिल्ला ही खाना है। मैंने भी बोला हाँ, थोड़ा चिल्ला खाने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बना नहीं था चिल्ला। मतलब मेरे ख्याल से लगभग 1-1.5 महीने से ऊपर ही हो गए थे, बिल्कुल नहीं बना था चिल्ला। तो अच्छा लगता है चिल्ला खाने में। और वैसे भी इसमें जितना सारा वेजिटेबल्स डालिए उतना ही अच्छा लगता है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पसंद नहीं है। हम लोग डालना होता तो प्याज टमाटर लहसुन यही सब डाल देते हैं। बहुत लोग छोटे छोटे आलू भी कट करके डालते हैं, क्योंकि आलू डालते तो बहुत टाइम लगता है बनने में, उसको गलाने में भी तो टाइम लगता है। और चाय बन ही चुका था और उसको फटाफट बनाना था, क्योंकि फिर लेट भी हो रहा था, और घड़ी में भी 8:30 से 8:45 के बीच में हो रहे थे। मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पर इतने ही तो बच रहे थे। और फिर खाना भी बनाना था और गैस फिर से क्लीन करना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और आज थोड़ा मार्केट भी जाना है, क्योंकि मुझे फॉर्म वॉर्म फिल करना था। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, मैं सोची पहले ऑनलाइन ही फिल हो जाएगा, पर नहीं हो पा रहा, थोड़ा इशू आ रहा था। तो मैं सोची रहने तो मैं कैफ़े जाके करवा लेती हूँ, मुझे भी करवाना, बहन को भी फॉर्म फिल करना था। तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ये हुआ कि ये सब बने, उसके बाद फिर मैं अपना गैस क्लीन करके खाना वाना भी बनाऊंगी। तो इसलिए वो अपना बना रही थी, अकेले वही बना भी रही थी, और मैं इधर का काम वाम कर रही थी। थोड़े रात के बर्तन पड़े थे तो उसको भी मैंने धुला उला, क्योंकि मैं सोची अब इसमें अगर बर्तन लेट करूँगी धुलने में तो और ज़्यादा इधर टाइम फिर बर्बाद जाएगा। तो इधर मैं खाली भी थी, तो मैंने बर्तन वर्तन धुले और बाल्टी उल्टी भी धुल डाला पानी भरने के लिए, क्योंकि अभी मोटर चलता तो पानी उन्हें भी भरना था। तो इधर के सारे काम मैं कर रही थी। ये बात ये अपना इधर बना रही थी। फिर इसने देखिए मेरी बात करते करते ये सारा अपना कर भी डाली, मतलब प्याज और कट कर दिया, लहसुन भी कट वट करके डाल दिया, मिर्चा भी छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट करके डाला। और इसने थोड़े से मसाले भी डाले, जैसे कि थोड़े से जीरा मिर्च पाउडर
और थोड़ा-सा धनिया पाउडर यही डाला उसने, लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्ची पड़ी ही थी और फिर लाल मिर्ची भी पड़ जाता तो फिर वो हेल्दी कहाँ से रहता, तो इसलिए उसने नहीं डाला। और फिर पानी-वानी डालकर उसने अच्छे से उसका घोल तैयार कर दिया और उसने थोड़ा घोल पतला ही तैयार किया इसलिए क्योंकि ये जिससे कि तावे पे अच्छे से फैल जाए, इसलिए इसका घोल थोड़ा पतला ही होना चाहिए। और हाँ, इसने इसमें नमक भी डाला था, मैं आपको बताना भूल गई थी। उसके बाद फिर इसका ये घोल तैयार हो गया। उसके बाद इसने गैस ऑन किया और उस पर रख दिया तवा। तो मैंने तो बोला कि रुक जाओ, नॉन स्टिक पैन उतार के दे देती हूँ, उसी पे बना लो। तो इसने बोला कि नहीं रहने दो। मैं बोली कि अरे ये तो है नहीं, कहीं खरीद के लाना है, यहीं ऊपर टाड़ पे ही रखा था तो उतार के दे देती हूँ। बोली कि नहीं रहने दो, तवे पे ज़्यादा अच्छा थोड़ा क्रंची बनता है। लेकिन बात ये रहता है कि इसमें स्टार्टिंग में एक दो तो बर्बाद होता ही है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इसलिए बहुत लोग तो अगर मतलब जिनके पास नॉन स्टिक पैन नहीं हो तो तवे में बनाते हैं तो पहले पराठा और आटा बना के कुछ निकाल लेते हैं, जिससे कि उस पर जो फार्चून मतलब ऑयल लगा रहता है वो अच्छे से पूरी तरह फैल जाए। तो इसने तो अच्छे से मतलब ऑयल लगा लिया था, लेकिन वो कंफर्म रहता है कि तवे पे एक दो तो डन है, स्टार्टिंग के ख़राब होते ही हैं। तो उसकी तो पूरी कोशिश थी कि ख़राब ना हो, लेकिन मुझे मालूम था कि हाँ ख़राब तो होंगे ही, लेकिन वो जानबूझ के तवे पे ही बनाती, कहती मुझे इसी का अच्छा लगता है। तो फिर अपना वो बना रही थी अच्छे से। उसने यहाँ तक ऑयल भी लगाया, फिर अच्छे से उसने फैला दिया पूरे तरीके से। और जब फिर थोड़ा वो मतलब देखी कि किनारे से हाँ वो थोड़े छूट रहे हैं, तभी उसने निकाला, लेकिन आखिरकार इसके टूट ही गए थोड़े। उसके बाद इसने अपना पलटा उल्टा, उसके बाद फिर निकाला उकाला, फिर उसके बाद एक और बनाई, वो भी इसी ऐसे ही हो गया। वो भी मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़े टूटे गए, पलटते वक्त वो टूट ही गए, फिर एक दो तो इसके बर्बाद ही गए। उसके बाद जब इसने तीसरा बनाया तब जाके वो परफेक्ट बना, मतलब अब वो टूट नहीं रहे थे। तो फिर वो अपना बारी बारी से सारे बनाए जा रही थी। और अब खाना भी किसी था, मम्मी ने तो चाय पी लिया था, चाय नमकीन खा ही लिया था, और पापा तो अभी पूजा पाठ ही कर रहे थे, तो हम ही दोनों लोग थे। तो मैं बोली उसे कि तुम सारा अब जब इकट्ठा बना लेना, उसके बाद ही हम लोग खाने के लिए बैठा जाएगा, क्योंकि फिर अकेले कौन खाए। वैसे तो गरम गरम ये रहते हैं तभी खाने में मज़ा ही आता है, लेकिन फिर अकेले भी तो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने बोला कि सारा आप इकट्ठा बना लो, तब फिर इकट्ठे बैठ के खाया जाएगा, और फिर बार बार चाय भी गर्म करना पड़ेगा। और मम्मी जब पी ही चुकी हैं तो फ़ायदा भी क्या है, तो वो अपना बना रही थी बारी बारी से। और अब तो उसके अच्छे भी बन रहे थे, और जो टूटे हुए थे उसको मैंने लिया खा, क्योंकि मैं सोची अब ये टूटे हुए क्या होंगे, वो भी, और हम दोनों ने मिलकर उसको खा लिया, क्योंकि अब सारे अच्छे ही बन रहे थे। तो ये हुआ कि टूटा टूटा जो है वो ख़राब जल्दी जल्दी इसको हटाया जाए। उसके बाद खावा के फिर इधर सारे इसके ये भी चिल्ला भी सारे बन उन चुके थे। और फिर जब चिल्ला सारे बन उन गए तो उसने फिर रख दिया चाय गर्म होने के लिए, और अभी ज़्यादा देर हुआ भी नहीं था चाय का, तो इस 10 से 15 मिनट तक हुआ था। फिर उसने चाय रख दिया, चाय भी अच्छी से गर्म वरम हो गया। उसके बाद उसने चाय छाना मेरा और अपना, फिर चिल्ला लिया। तो और पापा का उसने रख दिया चिल्ला, मम्मी का भी रख दिया, क्योंकि मम्मी अभी थोड़ा गई है छत पे, वही जो कल चावल वावल धुली थी उसी को फिर से फैलाने, क्योंकि वो अच्छे तरीके से सूखे हुए नहीं थे। तो वही मम्मी गई थी सारा फैलाने उलाने। तो ये हुआ कि मम्मी का रख दे वो, तो मम्मी जब आएंगी तो खा लेंगे। वैसे तो ठंडे हो रहे थे फिर, और अब तो ठंडक का मंथ भी आ रहा है, तो जितना जल्दी ठंडा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और वैसे भी अब ठंडे होने पे बिल्कुल भी क्या खाना हुआ या ऐसी भी कोई भी चीज़ें ठंडे होने पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम दोनों बैठ गए थे खाने के लिए, और खाए सबसे पहली बाइट में ही मेरे मिर्चा पड़ गया और मेरा मुंह एकदम तीखा हो गया, इतना ज़्यादा तीखा कि क्या होता है, क्योंकि मिर्ची जो थी वो बहुत तीखी थी। तो एकदम मैं तो चाय वाय पी, और चाय पीने के बाद तो मेरा मुंह और तीखा हो गया, क्योंकि मतलब कुछ भी, अगर आप लोग भी पता नहीं कभी नोटिस किए होंगे कि नहीं, कि अगर कुछ तीखा खाइए और फिर चाय पीजिए तो और ज़्यादा तीखा लगता है। फिर मैंने भी चिल्ला वाला खाया, चिल्ला बहुत अच्छा बना भी था, और मुझे अच्छा भी है, पसंद भी लगता है मुझे। तो मैंने और उसने खाया, पापा का तो रखा गया था। फिर मम्मी भी कुछ देर बाद आई तो मम्मी ने भी चिल्ला खाया। पापा का भी चाय वाय मैंने फिर से बना दिया, क्योंकि अब वो चाय थोड़ी ख़राब ही हो जाते, तो फिर मैंने पापा के लिए फिर से चाय वाय बना दिया। उसके बाद पापा ने भी अपना चाय और चिल्ला खाया। पापा तो ये सब डिश बहुत कम ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। मुझे लग रहा था कि देखिए पापा खाते भी हैं कि नहीं खाते, लेकिन चलिए पापा ने भी खा लिया। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता वास्ता किए, फिर मैं आ गई अपना गैस साफ़ ऑफ करके खाना वाना बनाने। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।